अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.3 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं क्या है। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर फिगर्स। तो इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली एरिया और वॉल्यूम डिस्कस करेंगे सिमिलर फिगर्स का। आपको याद होगा हमने पिछली एक्सरसाइजेज में सिमिलर फिगर्स की साइड्स ली थी और उनकी रेशियोज आपस में ली थी। तीनों साइड्स की तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, हमने ये देखा था। यहाँ पर आपने एक बात इसमें याद रखनी है कि हम एरिया की कैसे रेशियो लेंगे। तो वो देख लें आप, आपके पास कोई भी फोर साइडेड जो फिगर होगी, कोई भी फोर साइडेड फिगर, उन दो फिगर्स के बारे में अगर आपको ये कंडीशन गिवन है कि वो सिमिलर हैं, तो आपने उनके एरिया की जो रेशियो है वो लेनी है उनकी साइड्स के इक्वल। और वो क्या होगी, ये अगले पेज पे पेज नंबर 201 पे दिया हुआ है कि ये उनके दरमियान आपके पास कंडीशन होगी कि अगर आप दो सिमिलर फिगर्स ले रहे हैं तो उनके दोनों के एरिया की जो रेशियो होगी, A1 जो है वो एक फिगर के लिए यूज़ किया गया, A2 जो है वो दूसरी फिगर के लिए यूज़ किया गया, तो इनकी रेशियो जो है वो उन दोनों की साइड, कोई भी साइड ले ले, एक साइड, आपने तीनों साइड्स पढ़ा था ना सेम होती हैं, तो कोई भी साइड ले ले, एक फिगर की साइड लेंगे आप और फिर दूसरी फिगर की साइड लेंगे और उसके ऊपर वो स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इसको उसने यहाँ पे शेडेड एरिया में लिखा है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल फिगर्स। आपके पास फोर साइडेड फिगर्स होती हैं बेसिकली। तो फोर साइडेड में सारी फोर साइडेड आ जाएंगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, वो सारी आ जाएंगी। तो उनके लिए ये कहा गया कि जब आप उनके एरियाज के दरमियान रेशियो लेंगे तो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज। तो उनकी जो साइड्स होंगी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो हमने पीछे भी देखा था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो इस तरह जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होंगी ना, बस उसके ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना, वो उसके इक्वल होगा। अगर तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। ये एक आपने याद रखनी है क्वाड्रिलेटरल फिगर के अंदर और सर्कल के अंदर आपने ये याद रखना है कि इनकी दो फिगर्स अगर सिमिलर होंगी तो इनका जो एरिया होगा वो इनके रेडियस के की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये भी हम आगे उसके अंदर देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर के रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ देयर रेडियाई ऑफ द बोथ सर्कल। इसी बात को लिखा गया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, और वो है आपके पास थर्ड फिगर अगर सिलेंडर होगा तो क्या करना है। तो सिलेंडर में भी आपने एरियाज, यहाँ पर ये लिखा है एरियाज ही लेने हैं। एरियाज की रेशियो आपके पास किसके इक्वल होगी, इनकी हाइट की रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल। यानी कि हमने यहाँ तीन फिगर्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको याद रहे तो इक्विलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में आपने साइड्स की रेशियो का स्क्वायर लेना है, सर्कल में रेडियस के रेशियो का स्क्वायर, और जो सिलेंडर होगा इसमें हाइट सिलेंडर की उसकी रेशियो का स्क्वायर लेना है। तो ये तीनों बातें अगर आप आपके माइंड में रखें तो हम 9.3 स्टार्ट करते हैं। ये 9.3 आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ट्राइंगल का दे दिया गया है। तो ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज का तो हमें पता है कैसे होती है। तो देख लेते हैं। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेप्स आर सिमिलर। ये इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारे जितने भी आपको पेयर्स दिए गए हैं ये सब सिमिलर हैं। फाइंड अननोन एरिया। अननोन एरिया इनके अंदर फाइंड आउट करना है। इन ईच केस, हर केस में ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर तो साइड के लिए यूज़ होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए यूज़ होता है। तो हम ये फर्स्ट पार्ट इसका लिख लेते हैं यहाँ। तो आप इसमें भी उसी तरह से कर लें, स्टूडेंट्स के नेम दे दें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रॉपर वे में आप क्वेश्चन करें तो अच्छा आपको इस मार्क्स भी मिलते हैं। बिल्कुल आपने शॉर्टकट नहीं करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप नेम्स दें दोनों फिगर्स के बारे में, और ये हमें गिवन है कि ये दोनों सिमिलर हैं तो हम इसको यहाँ पे इस तरह बस लिख देंगे कि ABC ट्राइंगल, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर ये सिमिलर हैं तो अब हम एरिया के लिए कैसे लिखेंगे, फॉर एरिया के लिए क्या रेशियो है, ये देखिए स्मॉल ट्राइंगल की
जो एरिया है वो ए से रिप्रेजेंट किया गया, A1 से, और जो बिग ट्रायंगल का एरिया है वो A2 से। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह कर लें जैसे मैंने आपको बताया था कि बिग ट्रायंगल की आप साइड्स ले लिया करें ऊपर। तो यहाँ हम एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, तो A2 बिग ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉल ट्रायंगल का एरिया, ये इज़ इक्वल्स टू, अब हमने इनमें से कोई सी भी साइड्स लेनी है। तो साइड्स का तो आपको पता है तीनों साइड्स की रेशियो होती है, तीनों साइड्स की रेशो होती है, लेकिन हमने यहाँ पर वो लेनी है जो हमारे पास नोन है, गिवन है, वो हमें नज़र आ रही है कि ये परपेंडिकुलर की रेशियो हमारे पास गिवन है। तो हम ये लेंगे एफ डी ओवर सी ए, इसको आप देख लें एफ डी ओवर सी ए, और ये आपके पास स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें पता है। फॉर एरिया वी नो दैट, ये हमें पता है कि एरिया का जब भी हम रेशियो लेंगे, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब भी दो फिगर्स की हम एरियाज़ का रेशियो लेंगे तो उसकी साइड के ऊपर स्केल ले लेना है। यहाँ मैंने बड़ी वाली साइड का पहले एरिया ऊपर रखा है तो बड़ी वाली साइड ले लिए, छोटे वाली फिगर की का एरिया नीचे रखा है तो छोटी वाली फिगर की साइड नीचे रख लिया। अब ये वैल्यूज़ डाल लेते हैं। तो आपके पास क्या था कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है जो कि अननोन है। अगर आप देखें तो A2 भी आपको गिवन है 36, तो इसको लिख लेते हैं 36 बाई A1 फाइंड आउट करना है। FD आपको 6 दिया गया और CA आपको 4 दिया गया। यहाँ से आपका A बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे और ओपन करके लिख दूँ आपके लिए ऐसे, तो आपने ये भी याद रखना है कि जब भी स्क्वायर जितने नंबर्स के ऊपर भी हो सबको इंडिविजुअली अलग अलग मिल जाता है। तो 6 के ऊपर भी आ गया, 4 के ऊपर भी। अब ये A आप वहाँ ले जाएं, A1, और इसी तरह से ये चलें इसके साथ रहने दें, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर 36 इंटू 4 का स्क्वायर ये 16 होगा, और 6 का जो स्क्वायर है, चलें इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। A1 इसको अगले स्टेप में इधर नीचे ले आएं ऐसे, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा। इस तरह से जब आप इसको सारे को सॉल्व आउट कर लें या कैंसिल आउट कर लें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 16 A1 आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट्स ये यहाँ पर क्वेश्चंस में चूँकि यूनिट्स दी होती हैं तो फिर आप आंसर में यूनिट्स ज़रूर लगाया करें। तो ये आपके पास एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ होगा। इस तरह ये एरिया आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, एक रेक्टेंगल फिगर है, इसको भी हमने उसी पैटर्न पे करना है। एरिया का की रेशियो लेंगे और फिर साइड की ले लेंगे। तो फिर इनको भी हम पहले नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पे पहले बता दें कि हमारे पास जो दो फिगर्स हैं, रेक्टेंगल ABCD इज सिमिलर टू GHFE, इसके सिमिलर हैं, और इन फॉर एरिया वी नाउ ए, अब यहाँ पे आप देख लें ये बड़ी साइड है तो इसको A1 कहा गया, तो हम ये ऊपर रख लेते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2, और बड़ी वाली रेक्टेंगल की कौन सी साइड लेंगे जो हमारे पास गिवन है, AB ओवर स्मॉल साइड EF, और इसका स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने याद रखना है। अगर आप एक फिगर की ऊपर साइड्स ले रहे हैं तो फिर उसी की साइड एरिया सारे वही ऊपर लेने हैं। तो मैं हमेशा बिग का इसीलिए ले लेती हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने इसलिए अब A1 ओवर A2 लिखा। आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैं कभी A2 ऊपर रख लेती हूँ कभी A1। तो आपने बिग फिगर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो A1 आपको गिवन है 162, तो ये लिख लेते हैं 162। A2 फाइंड आउट करना था, और AB आपके पास है 9, या आप फिगर से देख लें। EF आपके पास 4। बस इसको आपने अब सॉल्व करना है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें जैसे मैंने ऊपर वाला किया था। इसको पहले 162 ओवर A2 लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लें 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब ये A2 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दूसरी तरफ चला जाएगा।
A2 इंटू 9 की पावर 2 और 4 जो इधर नीचे था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह ये 162 और ये 9 भी नीचे आ जाएगा 81। तो ये इस तरह से आपके पास जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा वो है A2 इज इक्वल्स टू 32, या आप इसको लिख लें A2 इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपके पास A2 एरिया आ गया। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। थर्ड पार्ट देखें क्या है। थर्ड पार्ट में भी आपको एक 4 साइडेड फिगर गिवन है, ABCD EFG और H। इसको भी आप उसी तरह लिख लें कि ABCD इज सिमिलर टू EHFG फॉर एरिया। एरिया अब A2 बिग साइड का है तो मैं ये ऊपर रख रही हूँ A2 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू साइड अब आपको ये गिवन है तो GH डिवाइडेड बाय DC का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लें। A2 आपको गिवन है 996, A1 फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू GH आपको 6 गिवन है जबकि DC 3 का स्क्वायर। A1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उस तरफ चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ लिख दें। 9 होगा, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस तरह ये अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। A1 इज इक्वल्स टू, इनको आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 249 और यू कैन से A1 इज इक्वल्स टू 249 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपके पास थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। 4 पार्ट में आपको 2 सर्कल दिए गए हैं और इनके भी एरिया और रेडियस के दरमियान ले लेते हैं। देखिए अगर ये A1 है तो ये R1 है, ये A2 है तो ये R2 है। तो इसको आप लिख लें जैसे 4 फिगर के अंदर 2 सर्कल आपके पास जो हैं वो सिमिलर हैं। आप यूँ लिख सकते हैं इनको वैसे 2 सर्कल्स आर सिमिलर। सो आप लिखें A जैसे बड़े सर्कल का एरिया A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि फिगर्स के अलावा जब आप सर्कल की बात करेंगे तो इनके रेडियस के साथ ही आ जाएगा। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो A1 आप देखें आपके पास क्या है क्वेश्चन में। A1 आपको दिया है 180 और A2 आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह R1 आपके पास 3.6 है जबकि R2 1.8। थ्री पॉइंट सिक्स का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर और यहाँ A2। अब A2 को हम सेपरेट अगर कर लें तो ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी आके 1.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिवीजन में आ जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवीजन में चली जाएगी। A2 इसकी जगह चला जाएगा। तो इस सारे को आपने बड़े ध्यान से कैलकुलेटर पे करना है, स्क्वायर्स भी लेने हैं और देन आपने इनको डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा A2 आपके पास आ रहा है सारा कैलकुलेट करके 45। तो A2 आपके पास आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिफरेंट पेयर्स दिए गए हैं। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेप्स आर सिमिलर। ये सारे सिमिलर हैं। इन्फॉर्मेशन ये है फाइंड द अननोन लेंथ एक्स हमने फाइंड आउट करनी है। अननोन इन ईच केस ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है कि हमें वहाँ पर एरियाज़ फाइंड आउट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में एरियाज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था और यहाँ पे आपको सारों के एरियाज़ दिए गए हैं। साइड्स फाइंड आउट करनी है या अगर सर्कल होगा तो उसमें हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। वैसे सारी यहाँ पे साइड्स आ रही हैं आपके पास तो साइड्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो आप उसी तरह करें जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने फिगर्स का नाम रखना है। ये ABC हो गया, DEF, तो इसको आप लिख लें 2 का फर्स्ट पार्ट कि ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू DEF ट्रायंगल। सो इन द केस ऑफ एरिया में हम क्या करते हैं, अब बड़ी वाली ट्रायंगल ये है स्टूडेंट्स, तो आप A2 ऊपर रख लें, A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 की कौन सी साइड है, ये, तो DE डिवाइडेड बाय इसकी ये वाली साइड AB, और यहाँ पर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A2 आपके पास है 108, A1 आपके पास है A1 12 था, सॉरी ये यहाँ लिख लें 12, और DE आपके पास है x, और AB आपके पास 2 और इनका स्क्वायर। तो अब हमने x फाइंड आउट करना है, इसको आप लिखें 108/12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 12 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपने इसमें ये भी याद रखना है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हम रूट भी लेंगे उसमें। तो ये आपके पास इस सारे को सॉल्व कर लें आप, ये 36 बन रहा है। तो 36 यानी कि आप कह सकते हैं कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब रूट आप लेंगे तो ये 6 हो जाएगा x। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 6 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये साइड्स की बात हो रही है तो साइड को हम सेंटीमीटर में लेंगे, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इस तरह से ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, तो पार्ट नंबर 2 में भी आपको 2 फिगर्स एरिया दिया हुआ है, और साइड वाली साइड आपकी एक मिसिंग है या अननोन है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। नाम यहाँ रख लेते हैं ABCDEFGH। तो आप यहाँ सबसे पहले कहेंगे कि जो आपके पास ABCD है वो सिमिलर है EFGH के, और इन केस ऑफ एरिया में हम क्या कहते हैं। अब आप यहाँ देखें बिग साइड का एरिया A2 है, तो हम A2 ऊपर रख लेते हैं, A2/A1 इक्वल टू साइड हम अब ये ले रहे हैं FG, क्योंकि यही एक आपके पास नोन है, गिवन है BC। तो इनकी वैल्यूज डाल लें। A2 आपके पास क्या है 200/50 इज इक्वल टू FG देख लें, ये 10 था, और BC आपके पास x है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लें। अब ये आसान हो गया, 10 का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। x को इधर ले जाएं, क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करते हैं उसको सेपरेट करते हैं, और ये पूरी वैल्यू यहाँ से उस तरफ आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी, एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए इसको लिख देती हूँ, ताकि बच्चे इसको उल्टा ना कर दें, गलत ना कर दें। ये देखिए जो 50 है नीचे डिवीजन में है, तो ये उधर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि ये जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी एक्स के। तो ये भी आप खुद सॉल्व कर लें, इजी सा है, कैंसलेशन कर लें या कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास एंड पे आंसर 25 आएगा। और जब आप रूट लेंगे टेकिंग रूट, तो आपके पास x इज इक्वल टू 5 मीटर आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें क्या है। थर्ड पार्ट में भी आपको इसी तरह से 2 एरियाज दिए गए और साथ में x फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं थर्ड, 2 फिगर्स आर सिमिलर। जहाँ पर हम नाम नहीं दे सकते, जैसे अब इस फिगर या कोन को हम नाम नहीं दे रहे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपली कि दोनों फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो आप एरिया देख लें, ये जैसे अब बिग फिगर है तो इसका एरिया लिख लेते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास जो साइड बनेगी तो ये A1 की साइड x है,
x डिवाइडेड बाय, इसको आप डायरेक्ट बेशक लिख लें 10 और ये होल स्क्वायर। तो इसमें आपके पास अब क्या आ जाएगा, एरिया अगर आप देखें ना फिगर के अंदर तो आपके पास एरिया गिवन है। एरिया आपके पास A1 जो है वो 900 है और A2 100 इज इक्वल्स टू, इसको x स्क्वायर और 10 का स्क्वायर अलग अलग लिख लें। अब यहाँ से ये आपके पास इसको बेशक काट लें, ये 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ओवर ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 900 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और आफ्टर टेकिंग द रूट वी गेट x इज इक्वल्स टू 30 मीटर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा इसका। इसी तरह आप इस फिगर को देख लें, ये भी सिमिलर है और इसमें भी हम यहाँ पर अब इसमें ये कर्व पे दिया गया, यानी कि आपको आर्क लेंथ गिवन है, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। टू शेप्स आर सिमिलर। अगर ये दो फोर्थ पार्ट में भी दो शेप्स सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे इनकी एरिया की रेशियो यूज़ करते हैं। तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या होगी आपके पास, बड़ी वाली फिगर की स्टूडेंट्स यहाँ A2 है तो मैं इसको ले रही हूँ A2 डिवाइडेड बाय A1 और x ओवर 16 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो A2 है वो 180 गिवन है, A1 120 और x स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर। अब आपने उसी तरह से x स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन से उस तरफ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये ऊपर और ये 120 नीचे x स्क्वायर। अब इस सारे को आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 384 आ रहा है x के। तो टेकिंग रूट स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये 59 आ जाएगा और यू कैन से 19.6 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें क्या है, रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो तो एरिया ऑफ द बोथ स्फीयर्स। तो ये जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है ना, ये तो वही है जो आपने अभी भी ऊपर सॉल्व किए हैं कि आपको अगर रेडियस गिवन है तो एरियाज का सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा आसान है, हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप यूँ कर लें कि रेडियाई में हम ये जो छोटी साइड है मैं इसको R1 कह रही हूँ, ये बड़ी वाली जो है वो R2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट, जो आपको रेडियस गिवन है वो लिख लें, R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जो कि हमने लेट किया, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड अगर हम ये लिख लें कि एरिया ऑफ रेडियस R1 इज इक्वल टू A1, यानी कि जिस फिगर का या जिस शेप का रेडियस R1 था वो A1 है और एरिया ऑफ रेडियस R2 वाले को हम A2 कह देते हैं। तो रेशियो आपके पास क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में। ये हमने अभी भी देखा था। तो किसी एक को ऊपर रखना है तो मैं यहाँ से फिर बड़ी वाले रेडियस वाले को ऊपर रख रही हूँ, R2 बड़ा है तो A2 ऊपर, A2 ओवर A1 इज इक्वल्स टू R2 ओवर R1। इधर भी आपने इसी तरह से रखना है स्क्वायर। तो अब ये बड़ा आसान हो गया। देखें आपको रेडियस गिवन है तो रेडियस हम पुट कर देते हैं, जैसे R2 इज़ 8, R1 इज़ 6 स्क्वायर और यहाँ पे A2 डिवाइडेड बाय A1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जैसे आपको ये गिवन है कि 8/6 और स्क्वायर, तो इसकी कैंसलेशन हम अंदर ही कर लेते हैं, 2 3s आर 2 4s आए तो ये 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने वैसे ये रेशियो फाइंड आउट करनी है एरियाज़ के दरमियान रेशियो। तो ये क्या है, रेशियो बिटवीन एरियाज़, ये फाइंड आउट करनी है। बस हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो ये 9 आ जाएगा।
अब ये कैंसलेशन नहीं हो रही तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि रेशियो फाइंड आउट करनी थी ना, तो A2:A1 इज इक्वल टू 16:9। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख लें ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट की तरफ, क्योंकि ये तो हम कर रहे थे फर्स्ट पार्ट, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बोथ स्फीयर्स। बोथ स्फीयर्स का जो है वो हमने एरिया, उनकी एरियाज़ के दरमियान रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारे पास 16:9 बन रही है। या अगर किसी बच्चे ने इसको A/A2 लिखा हुआ था तो A1:A2, ये भी फिर उल्टी हो जाएगी 9:16। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे मर्ज़ी लिख लें। जो ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कैसे लिखा है। ये जो मैंने लिखा था इसको देख लें, ये आपने कैसे लिखा है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अगर मैंने A1 को ऊपर रखा तो इधर से मुझे R1 को ऊपर रखना पड़े, तो आप जैसे मर्ज़ी रख लें। दोनों आंसर ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इफ़ एरिया, यानी कि आपने एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर फाइंड आउट करना है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज, स्मॉलर का अगर आपको गिवन है तो बड़ा आसान सा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल टू, लार्जर स्फीयर को हमने क्या लिया हुआ था, या आप स्टार्टिंग में देख लें, मैंने लिखा हुआ है R1, R2 हमारा लार्जर था ना, तो A2 था, और एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या लिया हुआ है, A1। तो अभी आपको क्या गिवन है, हमने वो देखना है। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है ये देख लें। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर फाइंड आउट करना है, स्मॉलर गिवन है, तो एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है। एरिया 1 आपको गिवन है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख लें बाय यूजिंग 1 मैंने इसलिए लिखा है कि ये इसको हम 1 कर लेते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो हम इसमें बार बार तो उसको नहीं लिखेंगे वैल्यूज़ को, तो आप एक ही दफ़ा लिख लें। ये जैसे 1 था, अगर मैंने ये लिया है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 1 में ऐसे लिख लें, ये 1 था आपके पास। तो इसमें अब आप वैल्यूज़ डाल लें। A2 हमने फाइंड आउट करना है, A1 360 है, R2 आपके पास गिवन है, देख लें 8/R1 6 और इसका स्क्वायर। यहाँ से आपका A2 बड़ा इजीली आ जाएगा। A2 का R का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू, ये आपके पास उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, क्योंकि आप A2 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो फिर ये A2 को सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आपके पास 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। थर्ड पार्ट इसका देख लें। एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, अब आपने एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर फाइंड आउट करना है इफ द एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर आपको गिवन हो तो यहाँ पर लिख लें। एक दफ़ा हमने बता दिया कि लार्जर एरिया कौन सा है, स्मॉलर एरिया कौन सा है, तो ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ लिख दें। A1 स्मॉलर था, फाइंड आउट करना है। A2 लार्जर था, जो कि अब हमें 1600 सेंटीमीटर गिवन है। और फ्रॉम 1, ये भी आप लिख चुके हैं पीछे, इसको हम लिख लेते हैं। A2/A1 इज इक्वल्स टू 8/6 का स्क्वायर। वो जो रेडियस थी, ये आपके पास मैंने रेडियस लिखना था, R2/R1 का स्क्वायर, ये लिख लें, फिर वैल्यूज पुट कर लें। तो A2 आपके पास कितना है, 1600/A1, और इसको आप उसी तरह से सेपरेट करके लिख लें। A1 उस तरफ ले जाएं और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ आ जाए, इंटू 6 का स्क्वायर। अब A1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1600 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। तो इस सारे को कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 900, और आप कह सकते हैं A1 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 रेगुलर पेंटागन इज 16:25, 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेंटागन।
Also find the length of the side of the second pentagon if the length of the side of the first pentagon is 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स यहाँ तक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू रेगुलर पेंटागॉन्स। दो आपके पास पेंटागॉन है, रेगुलर पेंटागॉन है, और उन दोनों के एरियाज़ के दरमियान ये रेशियो है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेंटागॉन। तो हमने साइड ऑफ द पेंटागॉन की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो एरिया है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट areas of two regular pentagons be A1 and A2। तो अगर हम एरिया दो A1 और A2 सपोज कर लें तो हमारे पास जो रेशियो गिवन है A1 और A2 की, वो आपके पास है 16:25। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू 16/25। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जब भी हमारे पास साइड्स होती हैं तो एरिया के साथ हम उसकी रेशियो कैसे लेते हैं। तो यहाँ हम पहले सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स कोई जो है वो फिगर नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो हम सपोज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ, लेट ए एंड बी बी टू साइड्स ऑफ टू पेंटागॉन्स की ए को ए और बी अगर मैंने साइड ले लिया, तो अगर उनके एरियाज़ के दरमियान A1 और A2 के दरमियान रेशियो आपके पास A/B का स्क्वायर होती है। ये आपको पता है कि जब भी हम एरियाज़ की रेशियो लेते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इन एरियाज़। तो हम ये रेशियो इस साइड के साथ लेते हैं। साइड आपके पास A और B, यानी कि अगर A1 एक पेंटागन है तो उसकी एक A साइड है, और A2 पेंटागन एरिया की जो पेंटागन जो डायग्राम है उसकी कोई B साइड है। तो ये हमारे पास होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है, स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि उनके एरियाज़ के दरमियान जो रेशियो थी वो तो आपको गिवन थी, और साइड्स के दरमियान हमने फाइंड आउट करनी है। ये इस तरह से आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो जो होगी, रेशियो बिटवीन टू साइड्स, यहाँ आप लिख लें, इसमें ये भी ऐड कर लें, रेशियो बिटवीन टू साइड्स A/B। तो यही आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास यहाँ रूट लेने से क्या आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो है वो ये 16 का √4 होता है, और इसका 5 आ जाएगा। तो A/B ये आ जाएगा। और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि A/B, यानी कि A और B के साइड की जो रेशियो है वो 4 और 5 है, और यही आपकी जो है वो रिक्वायर्ड रेशियो थी क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, कि नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि अगर आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेकेंड पेंटागन की लेंथ फाइंड आउट करें इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट पेंटागन इज़ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं ये सपोज कर लूँ, यहाँ पर बल्कि आपको याद है हमने एरियाज़ लिए थे A1 और A2 टू पेंटागॉन्स के। तो ये फर्स्ट वाली ये पेंटागन है, ये सेकंड है, और इसी तरह से A और B भी जो है वो फर्स्ट और सेकंड पेंटागन है, यानी कि ये फर्स्ट पेंटागन की साइड थी और ये सेकंड की थी। यहाँ से भी पता चल रहा है, क्योंकि जब हम एरिया लेते हैं तो जो ऊपर साइड होती है, ऊपर जो एरिया होता है उसी की साइड होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आपको गिवन क्या है, तो गिवन हमें ये है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेकेंड पेंटागन। तो ये फाइंड आउट करना है। तो फिर ए आपको गिवन है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और बी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान सा है
कि अगर हम इसको वो जो आपने रेशियो निकाली है स्टूडेंट्स ये वाली, इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें तो भी आपका आ जाएगा, नहीं तो अगर आप यहाँ पीछे इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे तो भी ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप बेशक इसको डाल लें, इसको 1 कह लें, तो पुट इन 1 में डालें वैल्यू, तो 4/5 था आपके पास यहाँ पर, और a/b है, तो a इज़ 8 और b आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से b को उस तरफ ले जाएंगे, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं आगे कैसे होगा। ये आपके पास था 4/5, मैं अगेन लिख देती हूँ 8/b। अब ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4b और ये 5 × 8 आ जाएगा। तो इस तरह से b आपके पास आ जाएगा 10। b इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन दी फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू वाई जी। ये आपको बताया गया कि ए बी पैरेलल है वाई जी के इफ़ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल एक्स ए बी एंड एक्स वाई जी आर इन दी रेशियो। अगर ये दो ट्राइंगल्स के एरिया हैं, देखें आपको यहाँ जो दो ट्राइंगल्स दी गई हैं वो कौन सी हैं, एक्स वाई जी। एक तो ये बड़ी ट्राइंगल की बात की जा रही है एक्स वाई जी, और दूसरी ट्राइंगल है एक्स ए बी। तो एक ये वाली छोटी ट्राइंगल है, ये आपने याद रखनी है। तो दो ट्राइंगल के एरियाज़ के दरमियान ये रेशियो है। तो फाइंड आपने साइड्स के दरमियान रेशियो बतानी है। ये दोनों साइड्स शो कर रही हैं एक्स बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक्स जी, ये पूरी बड़ी ट्राइंगल की ये साइड और छोटी ट्राइंगल की ये साइड, इसकी रेशियो बतानी है। फिर ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी, इनकी ये साइड्स की रेशियो बतानी है। आर दी रेशियोज इक्वल, ये भी हमने बताना है क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आप लेट कर लें कि A1 जो है, A1 बी दी एरिया ऑफ एक ट्राइंगल का ले लेते हैं एक्स ए बी, इस ट्राइंगल का है लेट सपोज, और A2 बी दी एरिया ऑफ एक्स वाई जी, ये हमने लेट कर लिया। अब अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है उसके दरमियान ये रेशियो है। अब आपने पहले इसकी रेशियो ली है जो कि हमने कहा है A1 है और इसकी A2 है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर भी आपको इसी तरह से रेशियो दी गई है। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये देख लें, इसकी रेशियो एरिया को मैंने A1 लेट किया है और इसके एरिया को मैंने A2 किया है। तो इसका मतलब इसका ये जो पहले ट्राइंगल का नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है, उसी का ये एरिया है। तो ये A1 रेशियो A2 हुई। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, A1 रेशियो A2। इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, देख के ध्यान से लिखना है। जिस ट्राइंगल का को आपने एरिया A1 दिया है वो पहले लिख लें और फिर A2 लिख लें। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया हमने पहले लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ये इसका पहला एरिया है। डिवाइडेड इज़ इक्वल्स टू 25/36। अगर यहाँ आपने इसको सही ना लिखा तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ A1/A2 इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि रेशियो है तो 25/36 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन मैंने है वो ये है कि आप इन साइड्स के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करें। तो एक रेशियो में ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे मैं कहती हूँ कि फॉर इसके लिए XB/XZ। अब यहाँ पे करना हमने ये है कि आपको याद है कि ये जो एरिया होता है इसको आप हमेशा दो ट्राइंगल्स की रेशियो के दरमियान लेते हो, किसी भी एक साइड की रेशियो के इक्वल लेते हैं। यानी कि ये जो एरिया है बेसिकली ये आपके पास तीन रेशियोज के इक्वल होगा। दो तो ये दी हुई हैं आपको, तीसरी इसके इक्वल भी होगा। तीन साइड्स होती हैं ना एक ट्राइंगल के अंदर, तो इसके इक्वल भी होगा। एक ये दोनों की रेशियो, एक इन दोनों की रेशियो और एक इन दोनों की रेशियो। तो फिलहाल हमें चूँकि यहाँ दो सिर्फ दी हुई हैं तो हम दो डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है
हमने इसको यहाँ लिखना है एज वी नो। हमारे पास जब भी एरिया की रेशियो होती है तो वो किसी दोनों सिमिलर ट्राइंगल की किसी भी साइड की रेशियो के इक्वल होती है। तो अभी हम इस केस को जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको लिख लें एक्स जी, और इसके स्क्वायर के इक्वल होती है। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एरिया में हम स्क्वायर लेते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये इस तरह से होता है, और ये आपको गिवन है। इसको अगर आप 1 कह रहे हैं तो हम कहते हैं फ्रॉम, पूरे क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में करें, ज़्यादा अच्छा है। बताएं कहाँ से वैल्यू आ रही है। फ्रॉम 1 A1 ओवर A2 की वैल्यू हमने वहाँ से ली और ये आपके पास आ गया। अब आपका जैसा कि क्वेश्चन ये था कि फाइंड करें, ये आपने ये फाइंड आउट करना है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि यहाँ स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप जब इस तरह से लोगे ओवर एक्स जी और साथ में स्क्वायर है और इस तरफ भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ, इसको देखें, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं लिख लेती हूँ। ये हम इसलिए कर रहे थे कि ये हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स बी ओवर एक्स जी आपके पास आ जाएगा। 25 का रूट आपके पास 5 होता है और 36 का 6। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक रेशियो जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली है, ये है। इसको आप 2 कह लें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर नेक्स्ट रेशियो, जैसे कि आपको यहाँ पे देखें, आप क्वेश्चन में दिया है कि ये भी फाइंड आउट करें ये। तो अब हम ये लिखते हैं कि फॉर ए बी और वाई जी, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसा कि एरिया की जब रेशियो लेते हैं ना आप, दो फिगर्स की किसी भी दो सिमिलर फिगर की एरिया की रेशियो लेते हैं तो वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक साइड हम ले चुके हैं, अब हम दूसरी कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ये फाइंड आउट कर, और ये साइड की रेशियो है। तो आप इसको रख लें। ये भी आपने ख्याल रखना है कि A1 जो है वो आप किसको कह रहे थे, एक्स ए बी को, और A2 जो है आपने स्टूडेंट्स एक्स वाई जी को कहा है। तो इसमें याद रखना है कि इसी की साइड को फिर ऊपर रखना है। पहले तो देखें, चेक करें, ये है इसकी साइड ऊपर। इसको मैंने कहा है ना, तो ABC की साइड बनती है इस छोटी वाली ट्राइंगल की एक साइड हम ऊपर रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आप इसको लिख लें ए बी ओवर वाई जी का स्क्वायर। ये तो हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके एरिया के दरमियान जो रेशियो होती है वो उनकी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ से आगे हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप लिख लें फ्रॉम 1 से हमें पता है कि ये वैल्यू क्या थी, 25/36, और इसको आप एज इट इज़ लिख। यहाँ भी आप रूट लें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ए बी ओवर वाई जी आपके पास 5/36, और ये आपके पास थर्ड आ गया। अगर आप देखें फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि आपके पास जो एक्स बी हैं और एक्स जी हैं वो ए बी और वाई जी के इक्वल है, और ये दोनों 6 आएगा। रूट स्क्वायर रूट लिया था ना तो 6 आ गया था। तो ये आपके पास 6 दोनों 5/6 के इक्वल आ रहे हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने पूछा था फाइंड, पहले तो ये पूछा गया था कि दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करें, फिर ये पूछा था आर दी रेशियो आर इक्वल। तो ये आपने लिख देना है यस, बोथ आर इक्वल। ये आपका आंसर है, इसका रिजल्ट है। अगर हम वैसे तो इसमें फाइंड आउट नहीं करना, तीसरी साइड की भी आप रेशियो ले लें तो वो ही होगी। और आपको याद है कि हमने कहा था दो सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशियो जो होती है वो हमेशा आपस में सेम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या है,
इन अ मैप लेंथ ऑफ अ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। एक मैप के अंदर जो 10 मीटर की वॉल है, बड़ी है, आप देखें 10 मीटर की वॉल एक मैप के अंदर तो नहीं हम बना सकते ना, तो उसके लिए हमने एक स्मॉल स्केल लिया, यानी कि 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब दोनों क्या हैं, दोनों लेंथ ऑफ दी वॉल हैं, तो एक को मैं L1 कह लेती हूँ स्टूडेंट्स और दूसरी को L2। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये लेंथ्स हैं दोनों और क्या है, एक वॉल की लेंथ है, तो ये सिमिलर वॉल्स हो गई, तो एक L1 ले ली, एक L2। इफ़ द एरिया ऑफ द वॉल शोन ऑन द मैप इज, तो मैप के ऊपर आप जो एरिया शो करोगे वो क्या बनेगा। देखो आपने एक लेंथ ली है, अगर ये तो आपके पास एक्चुअल लेंथ है और ये आपके पास जो है वो मैप की लेंथ है, तो इसका मतलब है कि मैप का एरिया A2 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द एक्चुअल वॉल। तो इसमें ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम डाटा थोड़ा सा लिख लें, यानी कि ये ज़रूरी होता है कि आपने इसको लिखना है, कुछ के मैंने इसको क्या 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 सपोज किया है वो हमने लिखना है इसको। तो देखें जैसे इसको यूँ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ आपके पास एक्चुअल वॉल जो है उसको अगर मैं L1 ले लूँ, तो इसी तरह मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल A1। अगर मैंने एक्चुअल वॉल की लेंथ को A1 लिया है तो एरिया भी ऑफ कोर्स उसका A1 होगा। तो लेंथ ऑफ मैप या लेंथ ऑन मैप लिख दें। लेंथ ऑन जो मैप है वो बेसिकली आपके पास L2 हो जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअल थी उसको लिया है तो ये लेंथ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ होगा मैप वो क्या होगा, उसको आप A2 ले लें। तो आपने ये देखना है कि आपको यहाँ पर गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देखें, हमने डाटा तो ले लिया, L1 आपको 10 मीटर गिवन है, तो L1 हमारे पास होगी 10 मीटर। L2 जो है लेंथ और जो आपके पास मैप के ऊपर है वो है L2, तो उसको हमने 5 सेंटीमीटर कह दिया। इसी तरह आप देखें आपको क्या गिवन है, दी एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल गिवन है ऑन द मैप, मैप के ऊपर जो हमें गिवन है। तो जो मैप के ऊपर गिवन थी तो मैप वाले को तो हम L2 और A2 कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपको A2 स्टूडेंट्स गिवन है और वो क्या गिवन है 1400 सेंटीमीटर्स के। तो नेक्स्ट आपसे कहा गया फाइंड दी एक्चुअल वॉल। एक्चुअल वॉल आपने L1 और A1 को कहा हुआ था, तो ये आपके पास फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास डाटा सारा आ गया, तो आपको पता है कि हम एरिया के दरमियान और लेंथ के दरमियान कैसे रेशियो लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो A1 जब भी हम एरिया के दरमियान लेते हैं रेशियो, तो वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ डाल लें। तो A1 हमने फाइंड आउट करना है, A2 आपको 1400 गिवन है, L1 10 डिवाइडेड बाय L2 इज़ 5, ऐसे। तो इसको आप यूँ कर लें, आसान हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो A1 आपके पास क्या होगा 4 × 1400। तो इस तरह से या आपके पास A1 जो है वो आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें, 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिखा है क्योंकि हमने इसकी यूनिट देखनी है। तो ये A1 आपको जो एक्चुअल थी वो मीटर में दी हुई थी, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें स्टूडेंट, सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं, इसमें क्या है, 2 क्यूबॉइड्स आर सिमिलर, क्यूबॉइड्स हैं 2 सिमिलर हैं, हाइट ऑफ द स्मॉलर क्यूबॉइड इज़ 1/3 ऑफ द बिगर वन। तो पहले हम यहाँ तक अपने यहाँ डाटा बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो आप उसी तरह से इसमें लेट कर लें कि अगर आपके पास 2 क्यूबॉइड हैं तो हम उनका को लेट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो यहाँ पर अगर मैं लेट ऐसे करूँगी कि पहले आप देखें लेट कैसे करना है कि टू क्यूबॉइड्स आर सिमिलर, हाइट ऑफ द स्मॉलर क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब की हाइट है इज़ 1/3 ऑफ द बिगर वन, बिगर वन के 1/3 है। तो हम पहले बिगर वन को लेट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेट करती हूँ, लेट H2 be the height of the larger cuboid, and H1 be the height of smaller cuboid। ये हो गया। आपने जब H1 और H2 को ले लिया तो इसी तरह से आपके पास जो स्टूडेंट्स एरिया है उसको भी लिख लें। एरिया A2 जो है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लार्जर वन का है, और या लार्जर क्यूबॉइड का है, और A1 जो है वो एरिया है स्मॉलर का, स्मॉलर क्यूबॉइड का। ये भी आप लिख लें। तो अब हम देखते हैं कि ये आपको जो हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है। वो ये है कि टू क्यूबॉइड्स आर सिमिलर, हाइट ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो स्मॉलर क्यूब की जो हाइट है, स्मॉलर क्यूब की हाइट, वो आपके पास किसके इक्वल है, इसको आप लिखें H1, स्मॉलर क्यूब की हाइट 1 है, तो वो किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ बिगर वन। तो 1/3 ऑफ बिगर वन, हाइट ऑफ द बिगर वन। इसको आप क्लियर करें कि ये कैसे है। ये हमने गिवन कंडीशन लिखी है जो क्वेश्चन में गिवन थी कि हाइट ऑफ द स्मॉलर, देखिए यहाँ हमने इसको स्मॉलर कहा हुआ है, तो हाइट ऑफ द स्मॉलर क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द बिगर वन। तो ये हो गया। जब आपको ये समझ आ गया है कैसे हमने लिखा है, तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि वही एरिया के दरमियान आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है ऑफ द लार्जर क्यूबॉइड टू द स्मॉलर वन। तो आपने यहाँ स्टूडेंट्स ये वाला सेंटेंस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा गौर से देखें। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था आप A1 ओवर A2 भी रख सकते हैं, और A2 ओवर किसी भी दो सिमिलर फिगर्स के अंदर आप A1 ओवर A2 भी रख सकते हैं, यानी कि स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर एरिया भी रख सकते हैं, लार्जर डिवाइडेड बाय स्मॉलर एरिया भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आप ऐसे नहीं करेंगे, इसमें वही ऊपर रखेंगे जो क्वेश्चन में कहा गया। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो देखें, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब का ऊपर रखें टू दी। वो कहा जा रहा है कि जो रेशियो आपने बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि एरिया ऑफ द लार्जर क्यूबॉइड ऊपर होगा और स्मॉलर नीचे, और देन फाइंड आउट करें। तो अगर आपको ये सेंटेंस समझ आ गया तो मैं इसको लिखूंगी ऐसे कि मेरे पास जो लार्जर था वो A2 बन रहा था, A2 ओवर A1। तो यहाँ मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप इसको A1 ओवर A2 इस केस के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लार्जर ऊपर रखें और स्मॉलर नीचे। तो जब आपने ये रखा है तो इस तरफ भी H2 ओवर H1 आएगा, उनकी साइड्स के दरमियान जो रेशो होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं वी नो दैट, ये हमें पता था, हमने लिख लिया। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आगे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ हैं आप इसमें पुट कर लें। हमें ये रेशियो जो है ये हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम इसको लिख लेते हैं A1 ओवर A2, और ये आपके पास है H2, आपके पास क्या है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे और H1 की भी लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो आपने H1 की वैल्यू लिखी है इसको हमने कैसे लिखना है H2 की वैल्यू के साथ। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ डालनी है। अब हमारे पास H2 की कोई वैल्यू नहीं, H2 है, इसको यूं ही रहने दें। डिवाइडेड बाय H1 की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे 1/3 H2। तो इस तरह से ना आपके पास बेसिकली H2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको मैं यहाँ थोड़ा सा रफ में बता देती हूँ, अगर कोई इसको यूँ करता है, H2 को आपने A ले लिया है तो H1 आपके पास 1/3 A आ रहा है, तो यहाँ पर आप वो रेशो भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह रख लें, एक ही बात है।
फिर भी ये कैंसिल आउट हो के तो आपके पास 3 आंसर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, मैं यहाँ पे इसको रफ में सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। ये आप कैसे लिख सकते हैं, आप ये लिखें H2 और ये डिवाइडेड बाय है तो इसको यूँ लिख लें डिवाइडेड बाय 1/3 H2। अब आपको पता है डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो ये उल्टा हो जाता है। ये बेसिकली आपके पास H2/3 है तो ये 3/H2 हो जाएगा। इस तरह H2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे को सॉल्व करके आपके पास सिर्फ 3 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इस ओवर के नीचे था ऊपर चला गया और इसका स्क्वायर, क्योंकि हम ये स्क्वायर के नीचे सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। तो अब आपके पास यहाँ से 9 आ जाएगा और इस तरह से जो आपके पास रेशो बन रही है, रेशो क्या बन रही है, लार्जर क्यूबाइड के एरिया की बन रही है स्मॉलर क्यूबाइड के एरिया के साथ। तो इसके नीचे हम 1 सपोज करेंगे क्योंकि 1 ही है इसके नीचे, तो 9:1 है और इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशो आ गई उनके एरियाज़ के दरमियान। तो ये सारा जो था ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट पार्ट। ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेकंड देखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूबाइड। बिगर क्यूबाइड का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि A2 फाइंड आउट करना है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूबाइड यू हैव गिवन 350 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि हमें पता है हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 में हमने लिखा था A2/A1 इज इक्वल्स टू H2/H1 का स्क्वायर, यह आपने लिखा हुआ था। तो यहाँ से आपके पास जो आ रहा है वो ये है कि आपको गिवन ये है क्वेश्चन के अंदर देखें कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर, तो इसका मतलब ये फाइंड आउट करना है आपने, जबकि ये आपके पास है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइंड आउट करना है, यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि H2 डिवाइडेड बाय H1 को का आंसर आप पीछे 3 निकाल चुके हैं। वैसे आप इसको पुट कर लें, दोबारा यहाँ इसको सारे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे कर लें, बल्कि कि ये जहाँ मैंने लिखा था इसको यहाँ पे कह लें, इसको 1 या चलें 2 इक्वेशन कह लें। तो इसको हमने यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 2 में से हमें पता चल रहा है कि H2/H1 3 आ रहा था, तो इस 3 को यहाँ पुट कर लें। तो A2 आपने फाइंड आउट करना है, इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल रही हूँ। A2 फाइंड आउट करना है, A1 350 है, जबकि H2 डिवाइडेड बाय H1 का आंसर 3 था और ऊपर स्क्वायर 9 A2 350। अब हमने A2 फाइंड आउट करना है जैसा कि, तो ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, 9 × 350 आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 2A का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या है। इन द फिगर BC इज पैरेलल टू द DE फाइंड। अगर आपके पास BC पैरेलल है DE के तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, ये रेशो फाइंड आउट करनी है और ये रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास। एक ये स्मॉल वाली ट्राइंगल है, ये वाली, इसको ABC देखें, और ये जो एक बिग वाली ट्राइंगल है ये ADE। ये आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये रेशो हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास रेशो 2 ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी तीनों रेशो आपस में सेम होती हैं। आप ऐसे करें, इसको यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास पेज नंबर 195 है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगी उनका DE इज पैरेलल टू BC है तो आपके पास एंगल सेम होते हैं। एक तो ये कंडीशन है एंगल्स वाली कि एंगल उनके सेम होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो तीनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें, वो आपको समझ आ जाएगी। जैसे AD स्मॉल
ट्राइंगल की अगर ये वाली साइड ली है स्टूडेंट्स आपने, तो यही बिग वाली की भी लेंगे, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी। अगर आपने डी ई ये साइड ली है स्मॉल ट्राइंगल की, या आप समझ लें कि आपने स्मॉल ट्राइंगल की बेस ली है, तो बिग ट्राइंगल की भी बेस लेंगे, यानी कि बी सी। और यहाँ पर लास्ट में अगर आपने ये साइड ली है स्मॉल ट्राइंगल की ए ई, तो डिवाइडेड बाय ए सी होगी, बिग ट्राइंगल की ये वाली साइड होगी। अगर आपको ये याद है तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं तीनों साइड्स की रेशो को इक्वल लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि आप इसकी स्टार्टिंग में पहले ये लिख दें कि ट्राइंगल ए बी सी, स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ये दोनों सिमिलर हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है जब दोनों सिमिलर होते हैं? तो एज वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल्स उनकी जो साइड्स की रेशियो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से हम इसी तरह लिख रहे हैं जैसे ये लिखी हुई थी, तो पहले मैं ये लिख रही हूँ बी सी ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये थी बड़ी वाली ट्राइंगल की भी बेस डी ई। तो ये आपके पास आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल्स टू, आप ये वाली ले लें ए बी, ये स्मॉल ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये वाली जैसे हमने वहाँ पे देखा, और ये वाली बड़ी वाली ट्राइंगल की यही साइड, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ये इसके इक्वल होगी ए बी डिवाइडेड बाय ए डी। अब हम लास्ट में चले जाते हैं, जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं ए सी, स्मॉल ट्राइंगल की जैसा कि हम ऊपर रख रहे हैं साइड्स, तो वो भी ऊपर आ जाएगी ए सी डिवाइडेड बाय ए ई, ये पूरी हो जाएगी ए ई। तो ए ई यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए ई बेसिकली क्या है, ए ई आपके पास 8 + 5 है, ये भी आपने याद रखना है, जबकि ए सी सिर्फ 8 है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए सी मैंने अभी आपको बताया है 8 है, और ए ई जो है वो हमने लिखा है वो हमारे पास है 13। तो अगर आप यहाँ से बी सी ओवर डी ई इक्वल टू ए बी ओवर ए डी लिख रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि बी सी ओवर डी इज इक्वल्स टू 8/13, एंड इसको बेशक 1 कह लें, यहाँ लिख लें फ्रॉम 1 से आपके पास क्या आ रहा है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड्स जो अननोन थी उनकी रेशियो एक नॉन वैल्यू के इक्वल है, और वो 8/13 है। इस तरह से ये आपके पास 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में अगर आप देखें तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी सी। अब स्मॉल ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इसको A1 कह रही हूँ डिवाइडेड बाय इस बिग वाली ट्राइंगल के एरिया को A2 कह रही हूँ, तो आपने ये रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये भी बहुत आसान सा है, आपको पता है इन सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर वी नो दैट, हमें क्या पता है कि A1/A2 एरिया की जो रेशियो होती है। अब आपने इन तीनों में से जो मर्जी साइड ले लें, वैसे भी ये आपके पास आ चुकी हुई हैं, तो आप जो मर्जी साइड ले लें, इस साइड के एक मैंने ले ली है, इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर। तो बस आप यहाँ वैल्यूज़ डाल दें, बी सी ओवर डी ई स्टूडेंट्स आपके पास 8/13 का स्क्वायर था, और ये आपके पास इस तरह से रिक्वायर्ड रेशियो आ रही है। यहाँ पर आप बेशक ना थोड़ा सा ऐड कर लें कि A1 जो है वो किसका एरिया था, एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल का था, और A2 जो था वो एरिया ऑफ कौन सी ट्राइंगल थी, ए डी ई का था। तो फिर इस तरह से ये ए बी सी का एरिया, ये मैंने वही लिखा है जो आपके यहाँ पर लिखा था कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए डी ई। तो आप बेशक इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए डी ई, ये रेशो आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 169 आ गई है। तो इस तरह से ये इसका आपके पास आंसर बनता है, रेशो बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट यहाँ
नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। तो ये क्या है, द एरिया ऑफ ए बी सी। अगर आपने इसको जैसे A1 का हुआ था और AD को A2 का था, तो आपको फाइंड क्या करना है, A1 आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, जबकि A2 की वैल्यू गिवन है आपको। तो ये अब बड़ा आसान हो गया, हम इसको भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखना है आपने, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन से दिखाया कि A1 आपने फाइंड आउट करना है, जबकि A2 आपको 507 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको, अगर इस वाले को मैं 2 कह लूँ, इसको मैं अगर 2 कह लूँ, तो बस आपने यहाँ वैल्यूज़ डाल देनी है। बहुत आसान है, A1 और A2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम 2। अगर हम 2 में इसी को ले लें, तो यहाँ आपने A1 फाइंड आउट करना था, A2 आपके पास 507 है, ये मैंने वैल्यू लिख ली, और बाकी ये आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसको आप उधर ले जाएं, ये 64 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर डिवीजन, और इस तरह से आपका A1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर आपका A1 क्या बना, A1 आ जाएगा 64 × 507 डिवाइडेड बाय 169। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट करके 192, इसको आप भी चेक कर लें, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDEC। अब आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। BDEC जो फिगर आपको दी है उसी में हम देखते हैं कि ये कौन सी फिगर बन गया। एंड वन टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़, और ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको नज़र आ रही है फिगर में, ये भी बताना है कि ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप फिगर ये देखें कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर। तो आप स्टूडेंट्स अगर ये देखें यहाँ, तो 4 साइडेड फिगर ये जो बना रही है, ये जो यहाँ BDEC की बात की गई है, BDEC ये फिगर जो आपके पास आ रही है, इसको आप ये इस फिगर की बात हो रही है, ये इतनी सी की। तो ये जो आपके पास फिगर आ रही है, ये ट्रेपीजियम है। ये आपको पता है, इस फिगर को ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल हैं, क्योंकि जब आप इनको बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। एक तो हम इसके अंदर लिख देंगे कि ये ट्रेपीजियम है। दूसरा एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास आपने एरियाज़ बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल का फाइंड आउट किया है। मैं इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा फिगर से समझाऊंगी, वो एक लाइन का आंसर है जो आपने लिखना है। आप देखें अगर, तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी आपके पास है, और छोटी वाली का भी है। तो अगर मैं बिग ट्रायंगल के एरिया में से स्मॉल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। इसको फिर आप समझ लें एक दफ़ा कि हमने करना क्या है। देखें, आपके पास ये बिग ट्रायंगल है, इसका एरिया मौजूद है, जिसको आपने A2 का है। देखें, ADE के एरिया को A2 का है। मैं A2 में से अगर माइनस कर दूँ A1, यानी कि बिग एरिया में से ये स्मॉल वाला कटिंग कर दें, हम निकाल दें। अगर ये आप स्किप कर देंगे पीछे वाला छोटा, तो ये आपके पास सिर्फ इसका एरिया रह जाएगा, जो कि ट्रेपीजियम का एरिया होगा। तो बस हमने इसको अब जो है वो लिखना है सिर्फ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि आपने इसका लास्ट पार्ट है 4 पार्ट। तो आप इसको यूँ लिख लें कि ये जो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक बड़ी ट्रायंगल का एरिया हम लिख रहे हैं। बड़ी ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या था, तो वो आप लिख लें ADE माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल का एरिया ABC। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, A2 माइनस A1, ऐसे इसको प्रॉपर वे में लिख लें। तो अब आपको याद है कि A2 क्या था आपके पास, A2 तो आपको क्वेश्चन में गिवन था,
और वो था 507 और A1 आपने यहाँ ऊपर फाइंड आउट किया है 192। तो इस तरह से जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया बन रहा है वो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा, जो कि होगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है। और सेकंड पार्ट जो उसने पूछा था कि नेम क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का, तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये क्या थी, BDEC इज़ अ ट्रेपीजियम। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कीजिएगा।